इस वक्त डॉक्टर हिना अनीस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लाइसेंस मेडिकल एस्थेटिशियन हैं और यूएसए वेलबींग कॉन्सेप्ट फाउंडर हैं। हमारे अंदर वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, लड़ाइयाँ कि जी बाहर का खाना जो होता है, जो कि बर्गर और पिज्ज़ाज होते हैं, वो जंक है। लेकिन अब आपको हिना ये बता रही है कि वो जंक नहीं है। असल में जो घर में माएँ खाना, नानी दादियाँ माएँ जो बना रही है ना, जो तेल के तड़के और खूब सारा तेल लगा के ऊपर जब तक तय ना लगे, वो असल में तबाही मचा रहा है। एग्जैक्टली मचा रहा है। देखिए वो यहाँ पर ये कर रहा है, इतनी तबाही मचा रहा है। मैं इसकी शुरुआत यहाँ से करती हूँ। घर में सबसे पहले एक छोटी सी मासूम सी लड़की आती है शादी होके, आप उसको लाते हैं, 18-20 साल की होती है, कमज़ोर सी प्यारी सी होती है। आपके घर में आके मोहब्बत भरा खाना खा के आप लोगों ने उसका ख्याल नहीं रखना होता, और बेचारी वो खा तो घर का रही होती है, लेकिन 1-2 साल में वो नानी और दादी की तरह ऐसी हो जाती, माजरत के साथ। और नानी दादियाँ भी सारी मेरी अपनी ही हैं, कोई गैर नहीं है, इसलिए उन बेचारियों की भी हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, जोड़ों में दर्द हो रहा होता है। तो मेरे पास ये तमाम जो पेशेंट आते हैं ना, चले मजाक से हट के बात करते हैं, तो मजाक तो थोड़ा घर वालों के साथ हो गया है ना, सबने मजा ले लिया। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं ना मरियम, तो हम जब उनको रेक्टिफाई कर रहे होते हैं ना, तो हाउस होल्ड वुमेन्स में भी हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। इसी तरह सारी जो, अगर मैं छोटी सी प्यार से जरा बात समझा दूं तमाम घरेलू खवातीन को, क्योंकि खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर होती है, चाहे वो बहू की स्टेज में हो, चाहे वो सास की स्टेज में हो, चाहे वो अम्मी की स्टेज में हो। होता ये है कि जब आप हेल्दी फूड अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करेंगे ना, तो आपकी बॉडी वैसा आपको रिएक्ट करेगी। आपकी उम्र जल्दी बढ़ने लगेगी, आपके जोड़ों में हड्डियों में दर्द होने शुरू हो जाएगा, आपके बाल गिरेंगे, आपकी स्किन खराब होगी। इसलिए खाना आप लोगों ने बनाना है ना, तो उसका ख्याल रखें। कैसे ख्याल रखें? तेल को खाने का और ग़िज़ा का हिस्सा समझना लाजमी नहीं है। ये जितने भी कमर्शियल ऑयल मिल रहे हैं, चाहे अच्छी क्वालिटी के हैं, बुरी क्वालिटी के हैं, ब्रांडेड हैं, जो भी हैं, ये जो विजिबल फैट, जो फैट नज़र आता है ना, उसको मिनिमम इस्तेमाल करें, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सही। जो पुराने ज़माने में सरसों का तेल होता था ना, आज मैं एक टिप देती हूँ, सरसों के खालिस तेल से खाना अगर बनाना चाहती हैं, उसको भी कम मिकदार में डालें और उसको इस्तेमाल करें। यकीन जाने सरसों के तेल से आपके खाने में जितने बेनिफिट्स पैदा होंगे ना, उसको कोई नहीं एलिमिनेट कर सकता। मैं तो खुश हो रही हूँ सुन के, क्योंकि हमारे घर में सरसों के तेल में खाने बनते हैं। वेरी गुड, मछली भी, सब्जी भी एंड एवरीथिंग। और यकीन जाने के लोग कहते हैं ना कि सरसों के तेल का खाना अच्छा नहीं होगा, स्मेल आती है, रंग खराब हो जाता है। नहीं आती। और कुछ जिसको जलाने की भी जरूरत नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे पकाएं, और बिल्कुल नहीं आती। दूसरी टिप मैं ये दूंगी कि घरों में ना जिस तरीके के हम पकवान बनाते हैं, उसमें मीठा भी नमकीन भी इकट्ठा करते हैं, तो मीठे को एक ट्रीट की शक्ल में हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 दफ़ा करें, इससे ज़्यादा ना करें। कुछ घरों में रोज़ मीठा बन रहा होता है, और फिर हम कहते हैं थोड़ा सा तो खाया ही था, मोटापा हो गया तो क्या हो गया, थोड़ा सा तो खाया था। हर घर में डायबिटीज़ का पेशेंट मौजूद है। मीठी तमाम चीज़ें खाएंगे डायबिटीज़ वाले, और चाय फीकी पियेंगे। ये कौन सा फंडा है? I know, I was about to say that कि मीठा सब खाते हैं, कहते हैं मैं चीनी नहीं लेता। अच्छा, मीठा इन अ टर्म ऑफ गंदुम, यानी गंदुम की रोटी में सबसे ज्यादा मिठास है डायबिटीज के पेशेंट के लिए, उसको नहीं खानी चाहिए। तो वो कहेंगे भाई चावल तो जिस्म को फुला देता है, रोटी खानी है, चावल भी तो नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट के लिए बेस्ट जो अनाज है वो है जौ। दूसरा जो चीज़ है जिसको हम मिलेट्स में कहते हैं बाजरा, और उसी मिलेट की एक फॉर्म है कीनवा। ये तीनों चीज़ें डायबिटीज़ के मरीज आराम से खा सकते हैं। तो हर घर में, पाकिस्तान के हर घर में इस वक्त एक डायबिटीज़ का पेशेंट मौजूद है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। तो आप अपने घरों से गंदम के आटे को पहले एलिमिनेट करें, ब्राउन राइस को लाएं वाइट राइस की बजाय। और अगर मैं एक कंफ्यूजन और भी क्लियर कर दूं मरियम, बिल्कुल, कि चावल खाने से मोटा नहीं होता इंसान। ये मैं भी यही कहती हूँ, एक चावल मिथ है, ये मिथ है कि जी चावल नहीं खाना है, बस नहीं, सब खा ले, लेकिन चावल छोड़ दें। नहीं, I get to hear this a lot. खाने हैं। चावल में बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, चावल में गुड प्रोटीन होता है, चावल में कोलाजन होता है, जो आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बट चावल को कैसे खाना है? ये जो बट आया ना बीच में, बड़ा वाला बट, चावल के अंदर एक्स्ट्रा ऑयल्स नहीं मिलाने। ये जो तड़के वाले चावल है ना, टर्म्स ऑफ बिरयानी, पुलाव, ये सब है ना, इसको नहीं खाना। वाइट राइस खाएं, बॉईल करके खाएं, वेजिटेबल डाल के खाएं, साग के साथ खाएं, दाल के साथ खाएं। दाल और चावल इज अ कंप्लीट प्रोटीन, बैलेंस्ड डाइट है, और बहुत मजे का होता है। हाँ, मैं तो कहती हूँ। अच्छा, आपको पता है ना, आप हेल्दी डाइट की बात करिए, हमारे यहाँ
मैंने देखा है पाकिस्तान में सब्जी और फल खाने का या सलाद खाने का रिवाज ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप किसी से पूछे सब्जी क्या पसंद है, आलू। आलू इज नॉट अ सब्जी, मतलब क्या सब्जी। आलू को गोश्त के साथ बैलेंस करने के लिए डालते हैं, फॉर बजट फ्रेंडली करने के लिए। आई एम सो सॉरी। नहीं, बट एवरीबडी आप सब्जी का पूछ रहे हैं, वो आलू ही आता है ना। या वो जो आएगी तड़के वाली, जैसे मैंने शुरू में हमारी कन्वर्सेशन जब स्टार्ट हुई मैंने कहा हाँ। तड़के वाली जली हुई भुनी हुई सब्जी। सलाद खाने के बाद कहते हैं कुछ और है, फ्रूट खाने के बाद कहते हैं कुछ और है, ये तो हाँ। स्टार्टर हो गया। यस मैं यस। एग्री करती हूँ कि जो सब्जी और फल हमें मील से पहले खाने चाहिए, क्योंकि फल और सब्जी का जो डाइजेस्टिव टाइम होता है ना वो 2 to 3 आवर्स होता है, उसमें वो डाइजेस्ट हो जाती है। कभी भी फल और कच्ची सब्जियों को खाना खाने यानी प्रॉपर मील के बाद ना खाएं, प्रॉपर मील से पहले कंज्यूम करें। और साथ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फल नहीं साथ खा सकते। फल तो नहीं, बट सब्जी सैलेड कच्ची सैलेड खा सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो साथ साथ डाइजेस्ट हो रही होती है। लेकिन अगर कच्चा आपके पास सलाद है तो एक आयुर्वेदिक रिसर्च से ये बात अप्रूव्ड हो चुकी है कि कच्चा सलाद आप पहले खा लें, उसके बाद पकी हुई सब्जी और अनाज खाएं। तो वो जो जबरदस्त। कच्चा सलाद है ना वो पेट के अंदर डिफरेंट लेयर बनाएगा, आपके पेप्टाइड्स अच्छे बनेंगे, आपका गट फ्लोरा इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही आप पका हुआ खाना खाएंगे उसके ऊपर तो वो इजीली डाइजेस्ट और न्यूट्रिशन में एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा है। जबरदस्त। ये तो बहुत बहुत ही पते की बात बताई है आपने। हम्म। अच्छा, तो यानी कि आपने ये भी बता दिया कि हमने हेल्दी खाना खाना है और क्या खाना खाना है। अच्छा, क्वांटिटी पे बात करते हैं। हम्म। हम हमेशा ये कंफ्यूजन, आपने जैसे कहा चावल का भी, कि नहीं, एक हम्म। मिथ है कि नहीं चावल का कोई इशू नहीं होता, आप खा सकते हैं। हाँ, हमारी जिंदगी से गंदुम निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये क्वांटिटी वाइज जैसे कहते हैं ना कि जी रोटी जो है वो जब तक इतनी बड़ी ना हो हम्म। और जब 3 चपातियां ना हो तो वो खा सालन के साथ, और सालन भी खूब आप स्विम कर सकते हैं अंदर। बिल्कुल ऐसा। स्विमिंग वाला सालन हो तब तक नहीं हो सकता। तो इसके बारे में बताएं कि इज दिस हेल्दी। नॉट एट ऑल। पता है क्या है कि वो खाया क्या, अगर मैं इसको फूड ग्रुप्स में कन्वर्ट करूं तो वो सालन में सिर्फ फैट था और रोटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट था। मेरे बाकी के मेजर ग्रुप्स कहाँ गए, प्रोटीन कहाँ गए, मेरे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ गए, मेरे मिनरल्स कहाँ गए, ये Yes. सारी चीज़ें। तो मैंने तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स खाया, और मुझे भी तो ये नहीं पता कि मैंने कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाया। कॉम्प्लेक्स था अगर तो वो मुझे फ़ायदा हुआ, और अगर फ्री कार्ब्स था, इस तरह का प्रोसेस कार्ब था, तो वो तो नुकसान ही नुकसान खाया। तो आप थोड़ा सा हमारे लिसनर को बताएं कि कैसे उन्होंने किस तरह से अपने इनटेक को रखना है, Plate मतलब प्लेट क्या, कैसी प्लेट होनी चाहिए। डिजाइन देखिए, प्लेट सबसे बड़ी बात है उतनी ही होनी चाहिए जितने आपके दोनों हाथों का, हथेलियों का मिला के साइज है। अगर मैं पूरे दोनों हाथ ऐसे देख लूं तो मेरी प्लेट इतनी होनी चाहिए। जबरदस्त। तो अल्लाह ताला ने मेरे जो अंदर जो मेरा मैदा बनाया है ना, कोई उंगलियां सॉरी, आई कुड नॉट रेजिस्ट लाफिंग। तो वो बीच में से गिर जाएंगे। अगर कोई आप सुनेगा तो बेचारा परेशान हो जाएगा, ये तो मेरा, ये क्या, ये एपेटाइजर था। अच्छा, तो ऐसा है कि इतना ही होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम ने यहाँ पे बच्चों को ही ओवर ईटिंग सिखा दी है कि हमारे यहाँ छोटा सा बच्चा पैदा होता है, हम उसके लिए माँ इतना बड़ा बोल सेरेलैक कप चावल का भर के लिए आती है और उसको डाले जा रही है उसके मुंह में, और मैं देख रही हूँ कि इतना तो उसकी स्पेस ही नहीं है, वो कंज्यूम ही नहीं कर सकता। माँ उसको इतना क्यों खिला रही है। मैं जब पहली दफ़ा माँ बनी तो मैंने अपने डॉक्टर से वही सेम पाकिस्तानी सवाल किया। मैंने कहा माई चाइल्ड इज़ नॉट हेल्दी। मेरे डॉक्टर ने कहा हाउ डू यू से दैट कि योर चाइल्ड इज़ नॉट हेल्दी। मैंने कहा ही इज़ नॉट चबी, ही इज़ नॉट गुड लुकिंग, ही इज़ नॉट मोटा, ही इज़ नॉट फैट। तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि इज़ ही योर चाइल्ड। मैंने कहा डेफिनेटली। तो कहते आर यू चबी। मैंने कहा नॉट एट ऑल। तो कहते हाउ इट्स पॉसिबल दैट योर चाइल्ड कैन बी चबी इफ़ यू आर नॉट। Whatever you train him right now, he will be later on that kind. So उस वक्त मैंने ये बात सीखी कि जो आप हैं आपका बच्चा वैसे ही होगा। बिल्कुल। मुर्गी या हाथी का बच्चा तो नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। यहाँ पे वो जो जैसे ही आपने बच्चा पैदा किया तो वो खूब सारा घी में देसी घी में पंजीरियाँ और पराठे लपेट के। अच्छा, जब माय फर्स्ट बॉर्न वाज देयर तो मेरी सास जो है, उनके बच्चे सारे बाहर पैदा हुए थे। बाहर तो ये पराठे नहीं होते। और
उन्होंने कहा मुझे तो क्लियर यखनी पिलाई गई थी, एक्सरसाइज, योगा और बिल्कुल सादे सादे 9 गीत है। तो मेरे तो बच्चे बड़े हेल्दी थे, मैं भी बहुत हेल्दी थी, मैं ऐसे करके पतली हो गई थी। तो उन्होंने मुझे, मेरे साथ भी यही किया उन्होंने। कोई और अच्छा पंजीरी उन्होंने कहा ऐसी, उनकी बड़े मजे की थी, उन्होंने मुझे चमची दी थी, इतनी सी छोटी सी नहीं होती, हाँ जी। उसकी भी वो कहती थी आधी चमची इतनी सी उसकी भी आधी। तो देयर वाज अ रीजन फॉर इट। बिल्कुल ऐसा लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो जहन है वो इस तरह से बना हुआ है कि जी खूब आपने ओवर कंजम्पशन, हाँ, और खूब दबा के तेल की चर्बियाँ खानी है ताकि आपने उससे से आपको हेल्थ मिलेगा। नॉट एट ऑल। आपकी एक प्लेट होनी चाहिए, मैंने प्लेट का साइज बताया, इतना होना चाहिए। इसके साथ साथ वो प्लेट आधी जो फुल होनी चाहिए ना, वो गुड क्वालिटी प्रोटीन से होनी चाहिए। ठीक है, गुड क्वालिटी प्रोटीन को एक्सप्लेन करें। चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेज हो, यानी मुर्गी मछली गोश्त से बना हुआ हो, या वो नॉन वेज हो यानी दाल हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, उनमें भी प्रोटीन बहुत अच्छा है। दाल्स में जो हमारी बीन्स होती है ना, उनका प्रोटीन होता है। तो उसको बीन्स को सब्जियों के साथ, और दूसरी आधी प्लेट में 1/4 हिस्सा हमारे पास सब्जी का होना चाहिए और 1/4 हिस्सा हमारे पास ग्रेन्स का होना चाहिए। जबरदस्त। हमारे पास इस वक्त डॉक्टर हिना है और वो बता रही हैं कि आपको प्लेट को कैसे डिजाइन करना है और किस तरह से हेल्दी खाना है जिससे आपने पतले भी रहना है और आपने हैप्पी भी रहना है। तो आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़।